आईटी लॉ एंड इथिक्स यूनिट के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो टॉपिक का नाम है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी आईपीआर। इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही यह भी पढ़ेंगे कि आईपीआर को हम लोग वायलेट कैसे करते हैं, कोई भी पर्सन आईपीआर कैसे लेता है, ये सारी चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जहां तक की बात है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, तभी तो हम राइट की बात करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी refers to the ownership of an idea or design by the person who came up with it. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है? किसी आइडिया का या किसी डिजाइन का ऑनरशिप होना, जो कि किसी पर्सन ने बनाया हो और उस पर उसी पर्सन का अधिकार हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू इनोवेशन सच एज इन्वेंशंस, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, डिजाइन एंड सिंबल्स, नेम्स एंड लोगोस। मतलब कोई भी आइडिया हो या किसी भी तरह का डिजाइन हो, किसी तरह का रिटन वर्क हो, आर्टिस्टिक डिजाइन हो, ये हर एक चीज क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। क्योंकि इस पे क्या है? किसी खास पर्सन का ही अधिकार है, क्योंकि उसी ने क्रिएट किया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज लीगली प्रोटेक्टेड थ्रू कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ईटीसी। मतलब ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इस पे लीगल तरीके से किसी का राइट हो, इसके लिए हमारे पास वेरियस वेज हैं, जिसमें हमें पढ़ना है बेसिकली कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। ये तीन चीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ एक इमेज के थ्रू कुछ वे दिखाए हुए हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने के। इसमें एक है यूटिलिटी पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट बेसिकली क्या है? राइट्स फॉर अ डॉक्यूमेंटेड न्यू एंड नोवल इन्वेंशन। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंटेड, चाहे वो न्यू या फिर नोवल इन्वेंशन की जहां तक की बात है, तो उसके लिए यूटिलिटी पेटेंट नाम का आईपीआर होता है। अगर हम कॉपीराइट की बात करें, तो कॉपीराइट बेसिकली क्या होता है? प्रोटेक्शन फॉर ओरिजिनल क्रिएटिव और आर्टिस्टिक वर्क। जैसे किसी ने कोई इमेज क्रिएट कर दिया, कोई डिजाइन बना दिया, तो उसमें किसी का कॉपीराइट हो सकता है। ऐसे ही है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मीन्स राइट्स फॉर ब्रांड नेम्स, स्लोगन्स और लोगो। जैसे कोई किसी ने लोगो क्रिएट किया हुआ है अपने किसी फर्म के नाम से, या किसी ने स्कूल का लोगो डिजाइन किया है, तो उसको अगर लीगल तरीके से अपनी राइट क्लेम कर लेगा, तो इसको हम लोग ट्रेडमार्क बोलेंगे। ऐसे ही ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट जैसे कि राइट फॉर गार्डेड सीक्रेट कवरिंग अ प्रैक्टिस और प्रोसेस। मतलब किसी प्रोसेस को जैसे कुछ क्रिएट करना है, और वो क्रिएट करने के लिए कोई प्रोसेस यूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि हमें कोई तरह का केमिकल बनाना है, तो उस केमिकल बनाने के प्रोसेस से रिलेटेड जो भी प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बेसिकली उस प्रोसेस के बारे में किसी खास पर्सन का ही अधिकार है, क्योंकि वो प्रोसेस जो है कोई एक पर्सन ही फॉलो करता है। अगर दूसरा करेगा तो वो अपने तरीके से करेगा। मतलब हर किसी की प्रोसेस जो है वो अपनी अलग होती है। तो उस प्रोसेस पे अगर कोई क्लेम करता है कि पर्टिकुलर पर्सन का राइट हो, तो वो ट्रेड सीक्रेट के थ्रू अपनी राइट क्लेम करेगा। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क के बारे में। कॉपीराइट बेसिकली क्या है? कॉपीराइट ग्रांट्स लीगल राइट टू क्रिएटर्स फॉर लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क, फोटोग्राफ, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। मतलब क्या है कि किसी भी तरह की चीजें क्रिएट करना, चाहे वो लिटरेचर से रिलेटेड हो, ड्रामा, आर्ट, म्यूजिक से रिलेटेड हो, फोटोग्राफी रिलेटेड हो, ऑडियो वीडियो हो, इस पे क्या है कि
कोई पर्टिकुलर पर्सन का क्रिएटर का अपना लीगल राइट होता है, और ये राइट बेसिकली इंक्लूड करता है राइट टू कॉपी यानी रिप्रोड्यूस अ वर्क, राइट टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ द वर्क टू पब्लिक, एंड राइट टू पब्लिकली डिस्प्ले और परफॉर्म द वर्क। मतलब इस राइट के साथ ये सारी चीजें इंक्लूड है कि कोई पर्सन किसी की कॉपी नहीं कर सकता, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता अपने नाम से कॉपी बना करके किसी पब्लिक फोरम में, कहीं पर पब्लिकली अपने नाम से डिस्प्ले नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें बेसिकली कॉपीराइट में कवर होती है। तो जो क्रिएटर ने क्रिएट किया हुआ है वो अपनी कॉपीराइट ले सकता है अपने प्रोडक्ट को लेकर के। नेक्स्ट है पेटेंट। पेटेंट इज यूजुअली ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन। मतलब किसी तरह का इन्वेंशन है, कोई खोज है, तो उससे रिलेटेड जो है पेटेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन पेटेंट इज ग्रांटेड द ओनर गेट्स एन एक्सक्लूसिव राइट टू प्रिवेंट others from using, selling or distributing the protected invention। मतलब किसी ने कोई इन्वेंट किया है, किसी तरह का इन्वेंशन है, तो उसपे अगर जिसका भी क्रिएटर का अगर पेटेंट है, तो दूसरा कोई भी उसको यूज या सेल नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। जिसको पेटेंट ग्रांट किया गया है उसी के पास राइट है कि किसी भी पर्सन मतलब खुद वो यूज करता है, सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, दूसरा कोई भी पर्सन जो है वो ऐसा काम नहीं कर सकता है। पेटेंट गिव्स full control to the patentee to decide whether और हाउ द इन्वेंशन कैन बी यूज्ड बाय अदर्स। मतलब जिसका भी पेटेंट है किसी इन्वेंशन के ऊपर, वो डिसाइड करने के लिए स्वतंत्र है कि कितने टाइम तक मतलब कौन सा यूजर कैसे यूज करेगा, कितना राइट दिया गया है किसी को इन्वेंशन के लिए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो जैसे पेन विथ स्कैनर। use a machine as small pen, we can transfer text from paper directly into the computer। जैसे क्या है कि पेन विथ स्कैनर किसी ने इन्वेंट किया, कोई इन्वेंशन है, तो वो इन्वेंशन पहले तो किसी ने किया होगा, तो बेसिकली ये उसके लिए पेटेंट ले सकता है। तो ये एक इन्वेंशन हो गया। तो इस तरह से क्या है कि पेटेंट और हर चीज का, हर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क सबका एक अपना ड्यूरेशन होता है, प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू कोई पर्सन जो है पेटेंट को, कॉपीराइट को या फिर ट्रेडमार्क को क्लेम कर सकता है, राइट ले सकता है प्रॉपर तरीके से। मतलब इसकी बेसिकली रजिस्ट्री होती है। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। अगर हम ट्रेडमार्क की बात करें तो ट्रेडमार्क बेसिकली क्या है, एक विजुअल सिंबल है, नेम, डिजाइन, स्लोगन, लेबल, ये सब का, जो कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड को अलग अलग तरह से पहचान देने का काम करता है। ट्रेडमार्क इस तरह का विजुअल सिंबल ही होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल के नाम पे देखें तो जीमेल का अपना एक लोगो है, व्हाट्सएप का लोगो है, एंड्रॉइड का लोगो है, यूट्यूब का लोगो है। तो ये सारी इमेज में दिखा रखी है। तो बेसिकली इस लोगो से हम पहचान सकते हैं कि ये इस किस कंपनी का ब्रांड है। तो ट्रेडमार्क को हम बेसिकली विजुअल सिंबल्स कह सकते हैं, नेम कह सकते हैं, डिजाइन कह सकते हैं। मतलब डिफरेंट टाइप का डिजाइन है जो कि एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने ईमेल जीमेल का बताया, मैकडोनाल्ड का लोगो होता है, इसी तरह से जोमेटो का लोगो है, स्विगी का लोगो है, या फिर कोई पर्टिकुलर जैसे यूट्यूब चैनल है उसका लोगो है। तो इस तरह से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग लोगो क्रिएट कर सकते हैं। और लोगो डिसाइड करता है, लोगो मतलब बेसिकली किसी कंपनी को या कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को
रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क की, तो बेसिकली इसका थोड़ा सा हम लोग कंपैरिजन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, अगर पेटेंट की बात करें तो पेटेंट जो है इन्वेंशन के लिए ग्रांट किया जाता है। प्रोटेक्ट इन्वेंशंस एंड इनोवेशन, जो भी इन्वेंशन किए जा रहे हैं, जिस पर्सन के द्वारा किए जा रहे हैं उसके पास राइट होता है, दूसरा कोई पर्सन इसको यूज नहीं कर सकता अपने राइट को दिखा करके। पेटेंट ओनर्स हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक यूज एंड सेल द पेटेंटेड इन्वेंशन। इसकी अगर वैलिडिटी की बात करें तो बेसिकली पेटेंट की जो वैलिडिटी होती है 20 years होती है फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग पेटेंट। नेक्स्ट, कॉपीराइट की अगर हम बात करें, कॉपीराइट में क्या होता है कि किसी ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क के लिए कॉपीराइट ग्रांट किया जाता है। प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑनरशिप या ऑथरशिप। तो ये बेसिकली क्या है कि कोई क्रिएटिव वर्क की ऑनरशिप के लिए कॉपीराइट दिया जाता है। नेक्स्ट है, ऑनर हैज एक्सक्लूसिव राइट टू रिप्रोड्यूस, रीडिस्ट्रीब्यूट, परफॉर्म एंड डिस्प्ले। मतलब ऑनर ही उसमें कुछ मॉडिफाई कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, किसी तरह के चेंजेस कर सकता है। ये सारे राइट जो होते हैं ये ऑनर के पास होते हैं। अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो वैलिडिटी में बेसिकली क्या होता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। और प्लस जैसे क्या है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स के आफ्टर इयर्स तक भी उसकी वैलिडिटी होती है। लेकिन वैसे वैलिडिटी है लाइफ टाइम, और लाइफ टाइम के बाद भी कुछ इयर्स उसकी वैलिडिटी होती है। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क की जहां तक की बात है तो ट्रेडमार्क ग्रांटेड फॉर डिस्टिंग्विशिंग गुड्स और सर्विसेज इन मार्केट प्लेस। मतलब ट्रेडमार्क में बेसिकली हम लोग ब्रांड को डिफरेंशिएट करते हैं। प्रोटेक्ट ब्रांड नेम्स, लोगोस, सिंबल्स, फ्रेजेस, ईटीसी। मतलब जो हम लोग टैगलाइन यूज करते हैं, लोगो यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं, तो ये बेसिकली ट्रेडमार्क में आएगा। ओनर कैन प्रिवेंटिंग others from using a confusingly similar mark in the same or related field। जैसे कोई पर्सन है, किसी पर्सन ने कोई पार्टिकुलर लोगो डिजाइन कर लिया और वो लोगो दूसरे से मैच कर रहा हो, तो उस केस में क्या है कि मतलब जिसने पहले क्रिएट कर रखा है उसके पास राइट होगा सिमिलर राइट के लिए, सिमिलर क्रिएशन के लिए क्लेम कर सकता है, जो कि कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। ऐसे ही अगर वैलिडिटी की बात करें तो वैलिडिटी जो है वो इनडेफिनिटली एज लॉन्ग एज दे आर इन यूज। मतलब इसकी वैलिडिटी तब तक होती है जब तक ये यूज में हो। तो बेसिकली हमने पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क तीनों के बारे में पढ़ा कि हम लोग तीनों का यूज किस किस पर्पस से करते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क कहाँ यूज होता है, उसकी वैलिडिटी कितनी है, ऑनर के पास क्या राइट है। तो बेसिकली ये सारे चीज जो है ये हमें आईपीआर के बारे में जानना था। नेक्स्ट है वायलेशन ऑफ आईपीआर। कोई पर्सन अगर गलत तरीके से किसी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का यूज करता है बिना किसी ओनर के कंसेंट या परमिशन के, तो इसको हम वायलेशन ऑफ आईपीआर बोलते हैं। व्हेन वी यूज सम अदर आईपीआर जैसे कि आइडिया, इमेज, लोगो, ट्रेडमार्क विदाउट टेकिंग कंसेंट और परमिशन फ्रॉम द ओनर। मतलब ऑनर के बिना परमिशन के हम लोग किसी आइडिया, इमेज या ट्रेडमार्क को यूज कर लें तो ये बेसिकली वायलेशन कहलाता है। और वायलेशन डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जैसे एक है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का मतलब है कि हम किसी के आइडिया को किसी अपना वर्क बता रहे हैं,
मतलब हमने क्या किया है, किसी दूसरे पर्सन ने कुछ क्रिएट किया और क्लेम कर रहे हैं कि ये मैंने बनाया है। तो बेसिकली ये जो होता है ये प्लेगरिज्म में आता है। If we copy some content from the internet but do not mention the source or the original creator, then it is considered as an act of plagiarism. Next, copyright infringement. कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट से पहले हम लोग इन्फ्रिंगमेंट का मतलब समझते हैं, किसी भी चीज का उल्लंघन करना। कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट क्या है कि कोई भी पर्सन जैसे किसी दूसरे पर्सन का कोई पर्टिकुलर वर्क को कॉपी कर लेता है, मतलब यूज करता है, और ना ही उसके लिए पेमेंट किया हुआ है और ना ही उसके पास किसी तरह का परमिशन है। तो इस केस में क्या है कि कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट है, और खास करके तब और ज्यादा खतरनाक होगा जब बिना परमिशन के ले लिया और उसको बेच रहा हो। तो ये कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट मतलब कि अनऑथराइज्ड यूज ऑफ अनदर्स ट्रेडमार्क ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मतलब दूसरे के लोगों को हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज पर यूज कर रहे हैं, तो ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट है। बेसिकली ये सारे जो कैटेगरी हैं ये है वायलेशन ऑफ आईपीआर। नेक्स्ट टॉपिक है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसिंग। हम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में डिफरेंट डिफरेंट तरह का लाइसेंसिंग की बात आती है, उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो उसके लिए हमें सारा टर्म पता होना चाहिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस तरीके से एक यूजर यूज कर सकता है। तो सबसे पहला है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसको हम FOSS बोलते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री है और इसका सोर्स कोड भी पब्लिकली अवेलेबल है। और जब सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होगा तो कोई भी पर्सन इसको यूज कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है। FOSS is a type of software which is free and source code is publicly available so that anyone can study it, use it and even change it. The goal is to encourage collaboration among users and developers to make the software better together. कहने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन इस FOSS का यूज करके, जैसे कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जिसमें कुछ प्रॉब्लम है और दूसरे पर्सन ने उसको डाउनलोड करके और उसमें कुछ चेंज कर दिए, चेंज करने के बाद सॉफ्टवेयर और बेटर बन गया, तो क्या है कि इससे जो क्रिएटर है उसका भी फायदा होगा, उसको भी आइडिया मिल जाएगा ताकि फ्यूचर में क्या कर सके, उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके। तो बेसिकली क्या है कि ये एक मतलब यूजर और डेवलपर के बीच में कोलैबोरेशन को इंक्रीज कर रहा है। अगर हम एग्जांपल की बात करें FOSS सॉफ्टवेयर की, तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, पाइथन प्रोग्रामिंग, लिबर ऑफिस, ओपन ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर और ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो कि FOSS की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर का मतलब है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसका सोर्स कोड अवेलेबल हो। सच सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड फ्रीवेयर। एग्जाम्पल अगर फ्रीवेयर की बात करें तो स्काइप, एडोबी, ये सब एग्जाम्पल हैं फ्रीवेयर के जो कि हमें फ्रीली अवेलेबल है और इसका हम लोग फ्रीली यूज कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है फ्रीवेयर और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में? फ्रीवेयर बेसिकली क्या है, यूजर के लिए फ्री है, इसके लिए कोई पेमेंट की जरूरत नहीं है। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या है कि उसका सोर्स कोड अवेलेबल जरूर होता है और दूसरा कोई भी पर्सन उस सोर्स कोड में चेंजेस करके सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकता है। तो बेसिकली ये ओपन सोर्स वाला जो थीम है, ये चीज फ्रीवेयर और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में डिफरेंस है।
नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी का मतलब है कि उस पे किसी का अधिकार हो। व्हेन अ सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड हैज टू बी परचेज्ड फ्रॉम वेंडर, मतलब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि किसी वेंडर से परचेज करने की जरूरत हो। तो वेंडर से जब परचेज करना होगा तभी उसको जाकर के लाइसेंस मिलेगी और उसका वो प्रॉपर तरीके से यूज कर पाएगा, क्योंकि जिसने भी क्रिएट किया हुआ है वो उसका ओनर है और उसी के पास सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट है। तो इसके लिए क्या है कि अगर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होगा तो मतलब उसके लिए क्या है कि दूसरा पर्सन जो भी इसको यूज करना चाहेगा उसको पहले वेंडर से परचेज करना होगा तब उसका यूज कर सकता है। और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के जो कोड हैं वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते हैं। सिर्फ जो जिसने भी क्रिएट किया है वही उसको दोबारा से उसमें मॉडिफाई कर सकता है, कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता है। These softwares are developed and tested by individuals or organization by which it is owned, not by public. मतलब इस पे जिसका भी राइट है, जिसने भी क्रिएट किया है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर इंडिविजुअल हो, वही उसको मॉडिफाई कर सकता है। यहाँ तक कि उसकी टेस्टिंग कर सकती है, किसी भी तरह का चेंजेस हो सकता है, कोई दूसरा पब्लिक इसको कुछ नहीं कर सकता। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप लाइसेंस वाला लोगे तो आपको फुल वर्जन मिलेगा, अदरवाइज आप उसको गलत तरीके से क्रैक भी कर सकते हो, लेकिन क्या है कि उसमें आपको सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे, प्रॉपर तरीके से आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर वही परचेज करके लेते हो तो आपको टाइम टू टाइम उसकी अपडेट भी मिलती है, सारा फैसिलिटी अवेलेबल है। ऐसे ही क्विक हिल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो क्विक हिल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए भी आपको कुछ, चाहे वो मंथली बेसिस हो या फिर ईयरली हो या फिर 3 ईयर हो 10 ईयर हो, इस तरह से आपको परचेज करना पड़ता है सॉफ्टवेयर को ताकि आप उसको यूज कर सको। तो बेसिकली ये कुछ सॉफ्टवेयर के नाम थे, फ्री एंड ओपन सोर्स, जिसमें फ्रीली हम यूज कर सकते हैं और इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है। फ्रीवेयर का मतलब है कि ये फ्रीली हम इसका भी यूज कर सकते हैं लेकिन सोर्स कोड अवेलेबल नहीं हो सकता। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में क्या है कि हमें उसके लिए परचेज करने की जरूरत होती है। तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल है उसमें तो हमें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, जैसे कि एफओएसएस या फिर फ्रीवेयर। लेकिन जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है उसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर की लाइसेंस लेनी जरूरी होती है, तभी हम उसका ढंग से यूज कर सकते हैं। तो हम बेसिकली डिटेल में देखते हैं कि लाइसेंस क्या होता है। अगर हम लाइसेंस की बात करें तो लाइसेंस क्या होता है? एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट गिव यू परमिशन टू ऑन डू और यूज समथिंग। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो उसका हमें एक्टिवेशन की दिया जाता है और वो एक्टिवेशन की हमें तभी मिलती है जब हम उसके लिए पेमेंट करते हैं। तो बेसिकली हमें कुछ पार्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए उसको यूज करने का लाइसेंस मिल गया। तो ये बेसिकली होता है लाइसेंस। लाइसेंस में भी क्या है कि एक तो पब्लिक लाइसेंस होता है कि जैसे अगर खरीद लिया तो अपने तरीके से जैसे मर्जी यूज कर सकता है, इवन उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। तो ये बेसिकली होता है पब्लिक लाइसेंस कि किसी ने भी परचेज कर लिया और परचेज करने के बाद हम उसमें कुछ भी उसको यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस और एक होता है क्रिएटिव कॉमन। दो पॉपुलर कैटेगरी का पब्लिक लाइसेंस है जिसका कि हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्रिएटिव कॉमन की तो क्रिएटिव कॉमन को रिप्रेजेंट करते हैं सीसी से। और क्रिएटिव कॉमन बेसिकली क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क्स लाइक
website, music, film, literature. CC enables the free distribution of an otherwise copyrighted work. It is used when an author wants to give people the right to share, use and build upon a work that they have created. मतलब क्रिएटिव कॉमन में क्या होता है कि जनरली ये राइट जो है वो क्रिएटिव वर्क के लिए दी जाती है, और इसके लिए जैसे क्या है कि जो भी कॉपीराइटेड वर्क है उसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे एक बार लाइसेंस ले लिया तो उसमें हम कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ तक कि यूजर जिसको चाहता है शेयर करना उसको शेयर कर सकता है। तो बेसिकली ये चीजें होती है क्रिएटिव कॉमन में। अगर हम जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस की बात करें तो इसको जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस को हम बोल सकते हैं जीएनयू जीपीएल और सिंपली जीपीएल। इज प्राइमरली डिजाइन टू प्रोवाइड ए पब्लिक लाइसेंस टू अ सॉफ्टवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर को पब्लिक लाइसेंस देने के लिए जो यूज होता है वो होता है जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस। इट गारंटीज द एंड यूजर फ्रीडम टू रन, स्टडी, शेयर एंड मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर। मतलब जैसे क्रिएटिव कॉमन है तो क्रिएटिव कॉमन भी पब्लिक लाइसेंस है, और इसमें भी जिसको भी शेयर किया गया है हर पर्सन क्या कर सकता है, अपने तरीके से उसको यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, शेयर कर सकता है। जो जीएनयू जीपीएल है वो भी यूजर को यही राइट देता है कि जैसे मर्जी आप यूज कर सकते हो, इवन शेयर और मॉडिफाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट है अपाचे लाइसेंस। अपाचे लाइसेंस इज अ टाइप ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्रिएटेड बाय द अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। मतलब अपाचे सॉफ्ट लाइसेंस जो है वो भी एक टाइप का फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस है जो कि अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा क्रिएट किया गया। इट इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड परमिशिव, which means people can use the software in any way they want, share it with others and even make changes to it। मतलब ये भी पब्लिक लाइसेंस है और ये भी यूजर को फ्लेक्सिबल और परमिशिव बनाता है, क्योंकि इसमें भी क्या है कि सॉफ्टवेयर को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इवन चेंज भी कर सकते हैं। नो नीड टू वरी अबाउट पेइंग एनी फीस और लॉयल्टी फॉर यूजिंग और शेयरिंग सॉफ्टवेयर। मतलब इसमें भी क्या है कि सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए या शेयरिंग करने के लिए भी किसी तरह की फीस की जरूरत नहीं होती है। इट गिव्स अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू यूजर्स एंड encourages कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग विद इन सॉफ्टवेयर कम्युनिटी। मतलब यूजर को इनकरेज करता है कि आप इस बेसिक कोड का यूज करके, मतलब जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसका यूज करके उसमें कुछ फीचर इनहांस करो और फिर से सॉफ्टवेयर कम्युनिटी में शेयर कर दो। तो ये कुछ बेसिकली पब्लिक लाइसेंस थे जिसका कि हम लोग यूज कर सकते हैं, और पब्लिक लाइसेंस का मतलब ही होता है कि हम इसको अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये सारा बेसिकली आज का टॉपिक था। जनरली हमने आज के टॉपिक में पढ़ा है, आज का टॉपिक था आईपीआर के बारे में, आईपीआर वायलेशन क्या होता है, और लाइसेंस के बारे में हमने पढ़ा। तो जो अगली वीडियो होगी उसमें बेसिकली हम लोग जो पढ़ने वाले हैं साइबर क्राइम और साइबर सेफ्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।